सब लोग और सब स्वस्थ है ना। चलिए, तो मैं समता कुशवाहा आज आपके लिए लेके आई हूँ लेसन 10 सर्कल का एक्सरसाइज 10.2। तो हमने प्रीवियस वीडियो में इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन तक कर लिया था। हालांकि ये क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव है, पर कभी कभी इन क्वेश्चनों से थ्योरिकल क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो हम इन्हें सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि यदि एक बिंदु P से बाह्य बिंदु हमारा P है और यह केंद्र O पर O वाले किसी वृत्त पर अगर PA PB स्पर्श रेखाएं बना रहा है और ये स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई हैं, तो आपको POA कोण फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसा कि डायग्राम में बता रहा है कि P हमारा बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु हमारा वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं बना रहा है जो कि PA और PB है। तो PA PB हमारी ये हो गई और हमारा केंद्र से, चूंकि ये वृत्त को इन दोनों बिंदुओं पे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा था। तो इस वृत्त से हमने वृत्त का जो केंद्र O था, तो हमने OA और OB इसकी त्रिज्याएं हमने बना ली हैं। और चूंकि हमारा कोण 80 डिग्री के कोण पे झुका हुआ था P कोण, तो हमने यहाँ से एक कहें तो कोण का कोणार्ध खींचा हुआ है। तो इस पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें मटेरियल दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि बिंदु दिया है PA तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं तथा ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं तथा OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपने देखा। अब इसमें हमने प्रमेय पढ़ रखी है कि हमारा जो वृत्त की जो हमारी त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। ठीक है, तो हम इस प्रमेय का भी यूज करेंगे कि चूंकि हम जानते हैं चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब डालती है। ठीक है, चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब डालती है, यानी इसे अगर हम देखें तो ये हमारा कैसा लंब डाल रही है, हमारी त्रिज्या OA है और ये हमारी लंब डाल रही है किस पे, PA पर। और दूसरा हमारा क्या बनेगी, दूसरी त्रिज्या हमारी OB थी और यह हमारी लंब डाल रही है दूसरी स्पर्श रेखा PB पे। तो पहली त्रिज्या ने हमारी पहली स्पर्श रेखा पे लंब डाला और इसी तरह से दूसरी हमारी त्रिज्या ने दूसरी स्पर्श रेखा पे लंब डाला। अब अगर ये हमारे लंबवत हो गए, यानी हमारी लंब डाल रही है, तो पूरी आकृति को अगर हम देखें तो हमें ये एक चतुर्भुज की आकृति दिख रही है। तो हम इसको देखते हैं चतुर्भुज के रूप में। तो हम देख रहे हैं कि इस चतुर्भुज का नाम क्या बनेगा, चतुर्भुज PBOA में। ठीक है, तो हमने चतुर्भुज, चूंकि हमारी आकृति एक चतुर्भुज की बन गई, तो हमने चतुर्भुज PBOA में देखा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमारा कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम इन सारे कोणों को क्या करेंगे, 360 डिग्री से प्लस करते हुए निकालेंगे। अच्छा, जब हम इनको बोल दिए हैं कि हमारी जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पे लंब है, यानी हमारे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी हमारे पास 3 एंगल्स दिए हुए हैं, चौथा एंगल हमें फाइंड करना है। तो इन एंगलों को हम नाम दे देते हैं। इसे हमने नाम दिया APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल OAP और प्लस क्या बचा हुआ है एक एंगल का नाम AOB। इन चारों एंगलों का सम कितना हो जाएगा, चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो चलिए अब हम इन पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारा P कोण कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री। B कोण हमारा कितना दिख रहा है आपको, 90 डिग्री। O कोण
और ये जो हमें AOB है वो हमारे पास क्या है, नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इन सारे एंगलों का सम करेंगे। तो हमने देखा AOB बराबर, चलिए इन्हें हम प्लस कर लेते हैं। 90 90 हमारा 180 हो जाएगा, 180 और 80 हमारा प्लस होके 360 से माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा 180 और 80 और 260, 260 डिग्री। और इस तरह से AOB हमें कितना फाइंड हो गया, 100 डिग्री। ठीक है, एक हमने AOB यानी हमने कंप्लीट O डिग्री को फाइंड किया। ठीक है, O एंगल को हमने फाइंड किया कितना, 100 डिग्री। चलिए अब हम इस पे हमसे केवल O नहीं पूछा गया, हमसे इसका आधा पूछा गया, यानी POA के बारे में पूछा गया है। तो चूंकि इससे देखिए हमारे इस डायग्राम से अगर हमने इसका कोणार्ध खींचा हुआ है, यानी केंद्र से हमने P का कोणार्ध खींच दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा यानी O कोण को भी और P कोण को भी मतलब आधे आधे कोण में डिवाइड करना, यानी इनका जो भी कोण है, जैसे 100 है तो 100 का ये आधा कोण बनाएगा। तो इसे हम थोड़ा सा और दूसरे तरीके से देखते हैं। क्योंकि हमारे पास ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं, तो हमने कहा कि अगर हम त्रिभुज PBO तथा PAO में देखें, तो देखिए हमारे पास इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या इक्वल दे रखा था। सबसे पहले तो हमें स्पर्श रेखा बराबर दे रखा है, तो हमने कहा कि PA PB के बराबर हो गया, यानी ये क्या है, ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं थी। ये क्या थी, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। फिर हमने कहा कि हमारी त्रिज्याएं भी आपस में बराबर है, तो हमने इन्हें कहा कि AO जो है वह BO के बराबर हो गया। ये क्या थी, हमारी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और तीसरी जो हम बात कहने जा रहे हैं PO यानी दोनों त्रिभुजों में PO एक कॉमन लाइन है, तो हमने कह दिया कि PO बराबर PO, और जिसे हमने उभयनिष्ठ भुजा का नाम दे दिया कि ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। चलिए तो इस तरह से हमने देखा, हमने 9th क्लास में भी सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में पढ़ा है। तो हमने देखा कि हमारी तीनों साइड आपस में क्या हो गई, दोनों त्रिभुजों की तीनों साइड आपस में इक्वल हो गई। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये त्रिभुज है PBO, ये सर्वांग सम हो गया PAO के। और इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, SSS सर्वांग समता, SSS सर्वांग समता नियम से हमारा ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब अगर हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे ये वाले जो हमारे O कोण है वो दोनों साइड से हमारे ये इधर साइड वाला कोण भी और इस वाला साइड वाला कोण भी हमारा इक्वल हो जाएगा, जिसे हमने क्या नाम दिया, POB इक्वल है POA के। ठीक है, POB बराबर POA। अब चूंकि ABO हमने फाइंड कर लिया है, तो हम देखते हैं कि AOB बराबर हमारा जो होगा वो हाफ एंगल होगा। हाफ कैसे होगा, यानी AOB का चूंकि कोणार्धक था, यानी इसको दो पार्ट में बांटा, तो इससे हम किसके बराबर बता सकते हैं कि AOB हाफ एंगल है POA के। ठीक है, चूंकि दोनों आपस में बराबर है तो हमें ये फाइंड करना है, तो हमने इसको उठा लिया। अब यहाँ पे आपको दे रखा है AOB, है ना, सॉरी यहाँ पे हम PO किसकी बात कर रहे हैं, POA की बात कर रहे थे। तो POA बराबर होगा इस पूरे एंगल का हाफ, यानी AOB का POB हाफ कहलाएगा। अब AOB आपको कितना दे रहा, कितना हमने फाइंड कर लिया था, 100 डिग्री। तो 2 से हमने इसे क्या किया, कट किया, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 50 डिग्री, यानी POA आपको क्या फाइंड हुआ, 50 डिग्री, यानी हमारा इसका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न हमारा 4th है। ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा होगा आपको कि हमारा वृत्त का केंद्र है, O हमारा वृत्त का केंद्र है। ठीक है, हमने एक सर्कल बना लिया था, वृत्त का केंद्र O रख लिया। अब यहाँ पे कह रहा है व्यास, क्योंकि
व्यास है तो व्यास हमारा क्या होता है, सेंटर पॉइंट से निकलता है, केंद्र से होकर निकलेगा। तो हमने एक क्या कर लिया, हमने व्यास बना लिया। व्यास वृत्त को दो बिंदुओं पे क्या हो रहा था, कहीं तो स्पर्श काट रहा है, ठीक है। दो बिंदु हमने वृत्त पे ले लिए थे, ए और बी, हमारा व्यास हो गया। अब इसी ए पॉइंट से व्यास के क्या कह रहा है, सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा, यानी व्यास का सिरा ए और बी दूसरा सिरा है। पहले सिरे से हमने जो खींची है स्पर्श रेखा उसको हमने आर एस का नाम दे दिया, और बी पॉइंट के सिरे से हमने जो स्पर्श रेखा खींची उसे हमने पी क्यू का नाम दे दिया। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो लिया है उसे हम बता दें। तो हमने कहा कि ए बी हमारा क्या है, वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है, तथा पी क्यू व आर एस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है ये, वृत्त की स्पर्श रेखाएं। ठीक है, इतनी जानकारी आपको मिली। अब इसके बाद हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही किया और हमने प्रमेय 10.1 भी पढ़ रखी है, कि अब यहां से देखिएगा तो ये हमारा केंद्र है, और इस केंद्र से क्योंकि व्यास है, और व्यास हमारा क्या होता है, त्रिज्याओं से मिलकर बनता है। तो इधर से अगर हम बी पॉइंट में जाते हैं तो पहली त्रिज्या हमारी ए बन जाएगी ओ ए, और दूसरी त्रिज्या हमारी ओ बी बन जाएगी। और हमने पढ़ा है कि केंद्र से मतलब खींची गई जो त्रिज्या है वह स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो हम इसी पॉइंट को लेते हैं कि चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, अगर ये लंब है तो इसे हम क्या कह देंगे कि ओ ए लंब क्या है, आर एस, और ओ बी लंब पी क्यू। ठीक है, अब हमारी ये लंब हो गई, यानी त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब हो गई, और लंब हमारा किसको डिनोट करता है, 90 डिग्री का कोण, यानी ये जिस पे भी लंब डालती है वहां पे ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ओ ए हमारा आर एस स्पर्श रेखा पे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ऐसे ही ओ बी हमारी त्रिज्या स्पर्श रेखा पी क्यू पे तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। चलिए इसे हम लिख लें। ठीक है, तो इसे हम क्या नाम दे देते हैं, पहला हमारा जो कोण बनेगा उसको हम लिखेंगे ओ ए आर बराबर 90 डिग्री, और दूसरा कोण हम क्या लिख लेते हैं इसी पे, ओ ए एस बराबर 90 डिग्री। इसी तरह से हमने कह दिया कि ओ बी पी बराबर भी 90 डिग्री, और ओ बी क्यू बराबर भी 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमने देखा, चूंकि हमें समांतर प्रूफ करना है, और समांतर जो हमारी रेखाएं होती हैं उनकी कुछ और ही प्रॉपर्टियां होती हैं। तो चलिए समांतर की प्रॉपर्टी अगर हम इनमें देखें तो इसमें वो प्रॉपर्टी लग रही है कि अगर हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कर दें, और ऑलरेडी वो इक्वल है भी क्योंकि सारे एंगल हमारे 90 डिग्री है, तो हमने कह दिया कि हमारा जो ओ ए आर है वह ओ बी क्यू के बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चलिए तो क्या लिखेंगे, ओ ए आर बराबर ओ बी क्यू। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, ये हमारे एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। इसी तरह से हम दूसरे टर्म में देखते हैं, तो हम इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ओ ए एस बराबर एंगल ओ बी पी, ये भी हमारा एकांतर कोण है। अब यहां पे लिखेंगे कि चूंकि, चलिए यहां पे हम लिखेंगे कि चूंकि एकांतर कोण समान है, अतः स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। चूंकि एकांतर कोण समान है अतः स्पर्श रेखाएं समांतर होंगी।
तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू समांतर आर एस। ठीक है, हमें यही सिद्ध करना था। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन हमारा अच्छा, यहाँ पे हमने क्वेश्चन 5 को लीव कर दिया है क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से थोड़ा लेंदी है और एग्जाम में छोटे शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि एक बिंदु हमारा ए है जो एक वृत्त के केंद्र से, यानी हमारा ए बिंदु हो गया, ये वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है और वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखा हमारी वृत्त को स्पर्श करते हुए निकलेगी। तो हमने ये बी बिंदु क्या ले लिया है, एक वृत्त पर स्थित बी बिंदु है जिससे हमने स्पर्श रेखा ए बी खींची हुई है और ये हमारी 4 सेंटीमीटर की है। आपसे पूछा गया है वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या हमारी OB है और इसकी आपसे लंबाई पूछी गई है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास गिवन चीजों को हम बता दें। तो देखिए हमारे पास एक वृत्त है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है तथा A बिंदु से केंद्र की दूरी, इसे हम क्या नाम देंगे, OA। OA बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर तथा या और बिंदु B पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का नाम क्या है हमारा, AB, और ये हमें दी है 4 सेंटीमीटर, है ना, खींची गई है। चलिए इतनी चीजें तो हमें गिवन थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, पिछले क्वेश्चनों में भी हम देखते आ रहे हैं कि त्रिज्या हमारी स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो इसी टर्म का हम यूज करते हुए लिखेंगे कि चूंकि त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है, यानी क्या है, इस लंब के रूप में अगर इसे हम दर्शाएं तो हम लिख सकते हैं OB लंब AB। ठीक है, OB लंब AB। चलिए अब हम इस पे क्या लगाने जा रहे हैं, देखिए चूंकि लंब है यानी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण बना देगा और अगर 90 डिग्री बना रहा है तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बना दिया। और समकोण त्रिभुज पे हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लगाने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, चलिए पाइथागोरस प्रमेय में हमने क्या पढ़ रखा है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण है। ठीक है, अगर हम किसी भी एंगल, हम ए एंगल के उससे देखते हैं तो हमारी ये लंब हो जाएगी और ये हमारी आधार हो जाएगी। तो इसी प्रमेय को हम यहाँ पे, हमारा जो पाइथागोरस प्रमेय लगता है वो हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इन्हें अगर हम नाम दे दें तो कर्ण हमारा क्या है, OA का स्क्वायर, लंब हमारा क्या है, OB का स्क्वायर और हमारा आधार है AB का स्क्वायर। तो अपने पास कर्ण की भुजा दी हुई है, वो हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो हमने 5 का स्क्वायर कर लिया। OB हमारे पास नहीं दिया है तो OB के स्क्वायर को हमने एज इट इज रिप्लेस कर दिया उसकी जगह पे। और हम आधार को क्या कहेंगे कि आधार हमारा 4 सेंटीमीटर दिया तो हमने 4 का स्क्वायर कर दिया। चलिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। OB का स्क्वायर हमने लिख दिया एज इट इज और 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि OB का स्क्वायर इक्वल टू 16 हमारा क्या हो जाएगा, 25 से माइनस हो जाएगा। तो 25 में 16 माइनस हुआ तो हमें फाइंड होगा 9 और 9 को हमने लिखा OB के स्क्वायर से। और जब हमें OB केवल फाइंड करना है तो यही स्क्वायर हमारा 9 पे रूट के रूप में लग जाएगा वर्गमूल में। और 9 हमारा किसका वर्गमूल होता है, 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हमारा OB कितना हमको फाइंड हो गया, 3 सेंटीमीटर।
अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां। ये हमारा कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दी हुई है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त पर स्पर्श करती है। चलिए डायग्राम समझ लेते हैं। ये हमारा कह रहा है संकेंद्रीय। संकेंद्रीय का मतलब है कि दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो और हमारे दो सर्कल पे हमने एक सिंगल केंद्र लिया है, यानी कॉमन सेंटर पॉइंट। तो हमारा ओ संकेंद्रीय वृत्त का क्या हो गया? केंद्र हो गया। अब यहाँ से त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर की अगर बात कर रहा है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या हमारी 5 सेंटीमीटर होगी और ये हमारी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि हमारा केंद्र से बाहरी वृत्त को क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त हमारा यानी छोटा वृत्त हमारा यहाँ से यहाँ है तो ये हमारा होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे अब आगे की बात ये कहता है कि जो बड़े वृत्त की जीवा है यानी हमारा बड़ा सर्कल हमारा ये है और इसकी जीवा मान लीजिए हमने PQ खींची हुई है। ठीक है, PQ हमारी क्या है? ये हमारी जीवा है और जीवा हमारे छोटे सर्कल को एक बिंदु पे स्पर्श करते हुए निकल रही है। यानी बड़े वृत्त के लिए PQ हमारी जीवा है और छोटे वृत्त के लिए हमारा AQ स्पर्श रेखा हो जाएगी। PQ को स्पर्श रेखा भी मान सकते हैं। तो दोनों एक ही हमारा रेखाखंड जो PQ है वो बड़े वृत्त के लिए जीवा और छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो चलिए इन दिए हुए पॉइंट्स को हम आपको बता दें क्या क्या चीजें आपको दे रखी हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, दो संकेंद्रीय वृत्त, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं पहली त्रिज्या को हमने क्या नाम दे दिया? OP। ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तथा दूसरी कितनी है? दूसरी का नाम क्या हमने दे दिया? OA और ये हमारी 3 सेंटीमीटर है। फिर हमने कहा कि PQ जो है वह बड़े वृत्त की जीवा है। PQ बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को A बिंदु पर स्पर्श करती है। A बिंदु पे स्पर्श करती है। यानी कहें तो हमारा स्पर्श रेखा को आप पूरा नाम भी दे सकते हो कि स्पर्श करते हुए निकल रही है, या फिर इधर से इधर का भी नाम दे सकते हो। तो हमने कह दिया AQ क्या है हमारी? AQ स्पर्श रेखा। चलिए तो हमने क्या देखा था कि हमारा जो जीवा है वही छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा, यानी कहें स्पर्श करती है। अतः PQ क्या है? अतः PQ स्पर्श रेखा है। चलिए इतना हमने देखा। ये हमें डायग्राम के थ्रू हमें इतनी जानकारी दी हुई थी। तो यहाँ पे हमने देखा, क्योंकि प्रीवियस में भी हमने अभी बताया था कि त्रिज्या हमारी क्या करेगी? स्पर्श रेखा पे लंब डालेगी। ठीक है, तो हमने कह दिया कि चूंकि त्रिज्या क्या करती है? चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या क्या है? स्पर्श रेखा पे लंब है। यानी कहें तो त्रिज्या हमारी अगर हम इस डायग्राम के थ्रू देखें तो OA हमारी त्रिज्या हो गई और स्पर्श रेखा हमारी PQ। तो हमने कह दिया OA लंब PQ। अब चूंकि इसने लंब डाल दिया यानी 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे बना दी? A बिंदु पे हमारा ये 90 डिग्री बन गया। तो हमारा ये बन गया समकोण त्रिभुज और इस पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि पाइथागोरस प्रमेय, या फिर हम आपको ट्रायंगल का किस एंगल को हम ले रहे हैं ना उस एंगल को आपको बता देते हैं। हम त्रिभुज जो ले रहे हैं वो हमारा OAP है। OAP में हमने क्या देखा? में हम क्या लगाने जा रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या देखा है
कि हमारा क्या होता है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या था, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कर्ण क्या है, तो अगर हमने कर्ण के लिए देखा तो चूंकि ये अगर 90 है तो ये भी हमारा 90 बनेगा, और 90 के सामने हमारी कर्ण की भुजा क्या बनेगी, ओपी का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे आपको नाम भी बता दें, ओपी का स्क्वायर हमारा कर्ण बन जाएगा। लंब हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, ओए। ओए हमारी क्या है, लंब है, और आधार हमारा बनेगा एपी या पीए। ठीक है, चलिए ओपी का स्क्वायर हमें दे रखा है, कर्ण की भुजा हमें कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, तो हमने 5 का स्क्वायर कर दिया। और इसके बाद हमने देखा लंब, लंब हमारा कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, और पीए हमको नहीं दिया है। अब हमने देखा ये हमारा क्या है, 5 का वर्ग हमारा 25 हो जाएगा, और 3 का वर्ग हमारा 9 हो जाएगा। हमने लिख दिया पीए का स्क्वायर। अब 25 माइनस क्या कर देंगे, 9, ये माइनस हो जाएगा, तो इधर बचा पीए का स्क्वायर, और 25 में से 9 घटा तो कितना आ जाएगा आपका, 16। कितना हो जाएगा, 16। और केवल अगर हमको पीए फाइंड करना है तो हम इसे क्या लिखेंगे, √16, और 16 हमारा किसका वर्गमूल होता है, 4 का। तो हमारा पीए कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, अभी हमने आधी दूरी ही फाइंड की है, और हमें फाइंड क्या करना है, पूरी पूरी जीवा की लंबाई। तो देखिए, एक हमने आपको पहले स्टेप बताया है, जो कि हमारा क्या है, ये हमारा लंब है। ठीक है, लंब थी, तो हमने कहा कि ओए, या यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि ओए लंब पीक्यू है। ठीक है, ओए लंब पीक्यू, यानी त्रिज्या ने जीवा को भी क्या कर दिया, समद्विभाजित कर दिया था। यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या है हमारा, वृत्त की जीवा, वृत्त की त्रिज्या जीवा को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, अगर समद्विभाजित कर रही है तो अगर हमने, तो हमारा अब समद्विभाजित कर रही है यानी क्या हो जाएगा, पीए बराबर AQ हो जाएगा। पीए बराबर AQ यानी दोनों पार्ट इक्वल हो गए। ठीक है, दो पार्ट तो इक्वल पार्ट में बट गया। तो अगर हमें PQ फाइंड करना है तो हम यहाँ कहेंगे कि 2 × PA होगा, यानी इसका दुगना हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 4, यानी PQ आपको फाइंड हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और यही हमारी जीवा की लंबाई है। अतः जीवा की लंबाई कितनी आ गई, जीवा की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर है। चलिए, ये क्वेश्चन हम 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के परिघ यानी वृत्त के चारों ओर हमारा एक चतुर्भुज ABCD बना दिया गया है, और आपको सिद्ध करना है कि AB + CD = AD + BC। तो चूंकि हम सर्कल पढ़ रहे थे, सर्कल पे हमारा ये क्या हमें आ गया, हमारा एक चतुर्भुज परिघ बना दिया गया है। तो देखिए, हमारा ये कॉन्सेप्ट वृत्त का ही चल रहा है, और वृत्त पे हमने क्या देखा था कि हमारा कोई बाह्य बिंदु हो, तो ये बाह्य बिंदु हमारा क्या होता है, स्पर्श रेखाएं बनाता है। स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समान होती है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हुए चलते हैं। क्योंकि हमें पता है कि इसे क्या कहेंगे कि वृत्त का जो बाह्य बिंदु होता है, वृत्त का बाह्य बिंदु क्या करता है, वृत्त का बाह्य बिंदु समान स्पर्श रेखाएं बनाता है। वृत्त का बाह्य बिंदु समान स्पर्श रेखाएं बनाता है। ठीक है, वृत्त का बाह्य बिंदु समान स्पर्श रेखाएं बनाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं D पॉइंट से। हमने कहा कि हमारा जो DR है वह DS के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने ऊपर ही चर्चा कर ली कि हमारा जो वृत्त का कोई भी बाह्य बिंदु है वह समान स्पर्श रेखाएं वृत्त पे बनाता है। तो हमने कह दिया कि हमारा क्या है, D बाह्य बिंदु है, D बाह्य बिंदु है जो समान स्पर्श रेखाएं
केवल बाह्य बिंदु बस बता सकते हैं कि यहाँ पे डी क्या है, हमारा बाह्य बिंदु है। और आगे हम चलते हैं इसी पे, हमने कहा सी पॉइंट को, अगर हमने सी को बाह्य बिंदु बनाया तो हमारा बनेगा सी आर सी क्यू के बराबर। सी आर किसके बराबर, सी क्यू, यानी इधर से इधर और इधर से हमारा इधर। यहाँ पे हमारा सी क्या है, बाह्य बिंदु है। अगला हमने कह दिया बीपी बीक्यू के बराबर है, बीपी बीक्यू के बराबर है। यहाँ पर हमारा बी बाह्य बिंदु हो जाएगा। और इन्हें हम क्या करते जाएंगे, इन चारों, ये हमारे जो स्टेप्स हम लिख रहे हैं, इन्हें हम इक्वेशन का नाम भी देते जाएंगे। हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन और ये हमारा थर्ड इक्वेशन। और एक हमारा और है, ये हमारा ए पॉइंट है। ए हमारा अगर बाह्य बिंदु है तो हमारा बनेगा ए पी बराबर ए एस, और यहाँ पर हमारा ए बाह्य बिंदु है। ये हमारा क्या है, बाह्य बिंदु है। तो इसे हम इक्वेशन फोर्थ का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन चारों इक्वेशंस को आपस में जोड़ देंगे। तो हमने कहा कि समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, चलिए कैसे जोड़ेंगे इनको हम इस तरीके से कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड के है वो सारे टर्म आपस में जुड़ेंगे और राइट हैंड साइड के टर्म वो आपस में जुड़ेंगे। तो हमने कहा डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी बराबर डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। चलिए यहाँ पर हमने इन भुजाओं को क्या किया, लेफ्ट हैंड वाले को एक साइड जोड़ा और राइट हैंड वाले को एक साइड, हमने भुजाओं को जोड़ दिया। अब आप यहाँ पे देखिए तो आपका, अगर हम इन्हें पेयर बनाएं, इनमें हम दो दो का पेयर बनाएंगे, तो हमने डी आर और सी आर का पेयर बना दिया और यहाँ पे हमने बी पी और ए पी का पेयर बना दिया। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम क्या करेंगे, डी एस और किसका, ए एस का, डी एस और ए एस का पेयर बनाएंगे और इसी तरह से सी क्यू और बी क्यू का पेयर बनाएंगे। अब इन पेयर बनाने का हमारा उद्देश्य क्या था, तो देखिए इन पेयर को बनाने से हमारे, अगर इनको हम प्लस करके देखें डायग्राम में, तो देखिए हमारा डी आर और अगर हम सी आर दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं तो हमारी भुजा कौन सी हमको मिल जाती है, सी डी। कौन सी भुजा मिल जाएगी, सी डी। ठीक है, अगर हमने डी आर और सी आर, या से आर सी भी बोल सकते हैं, सी आर भी बोल सकते हैं, बट कंप्लीट हमारी एक भुजा वो क्या बना रहा है, सी डी को। आगे हम देखते हैं बीपी, ये बीपी है और ये हमारा एपी है। अगर हमने देखा कि बीपी और एपी आपस में जुड़ जाए तो हमारी कौन सी भुजा बना देती है, एबी। आगे बढ़ते हैं हम डीएस, डीएस और एएस की अगर हम बात करें तो अगर हम डीएस और एएस को आपस में जोड़ देते हैं तो हमारी भुजा बना देगा एडी। क्या बना देगा, एडी। और लास्ट पॉइंट अगर हमने देखा कि सी क्यू और बी क्यू को हम आपस में जोड़ दें तो ये हमारी कंप्लीट भुजा बना देगा बीसी। अब हम देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना था। तो देखिए हमारे पास क्या मिल चुका है, सी डी प्लस ए बी और ए डी प्लस बी सी। अब इसे हम व्यवस्थित कर देते हैं, चूंकि प्लस की चीजों को हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ए बी वाला हमारा हिस्सा कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट हैंड में, और सी डी को हम उसके साइड में लिख सकते हैं। और इसी तरह से हमने देखा कि ए डी प्लस बी सी। तो इस तरह से हमें जो दिखाना था, उन्हें जो सिद्ध करना था, वो हमने इस तरह से इसे हमने देखा कि इस तरह से हमें मिल। चलिए, तो हमने एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन 8 तक देख लिया है। अब हम इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।